Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 9 पेज नंबर 111। अब हम स्टूडेंट्स क्लास 8 का लेसन 9 आज स्टार्ट करेंगे और लेसन 9 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पेज नंबर 111। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन समझते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन है क्या। Reproduction is one of the most important characteristics of living being। किसी भी सजीव का, जो भी जीवित प्राणी धरती के ऊपर है, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। दिस प्रोसेस इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि इसी के कारण धरती पर जीवन लगातार बना रहता है, धरती पर जीवन बना है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी अपने ही जैसे छोटे जीवों को उत्पन्न करता है। तो हर जीव अपने ही जैसे छोटे जीवों को उत्पन्न करता है और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज इन नंबर by producing young ones of their own kind। अब क्योंकि हर जीव रिप्रोडक्शन प्रोसेस से बहुत सारे बच्चों को प्रोड्यूस करता है, अपने जैसे छोटे बच्चों को प्रोड्यूस करता है, इस तरीके से, या हम ये कहें कि रिप्रोडक्शन के ही कारण उस जीव की संख्या धरती के ऊपर बढ़ती है। उस जैसे जीव धरती पर बहुत सारे जीव हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। As in plants, there are two types of reproduction prevalent among animals। स्टूडेंट्स क्लास 7 में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था। तो जैसे प्लांट्स में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वैसे एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, दो टाइप्स हैं। और ये कौन कौन से हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं क्या है स्टूडेंट्स? Asexual reproduction is a process in which the organism produce on its own without the help of another individual। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक अकेला जीव अपने ही जैसे दूसरे जीवों को, दूसरे एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकता है और इसमें किसी दूसरे व अपने पार्टनर की हेल्प नहीं लेता है। देयर इज़ ओनली ए सिंगल पेरेंट। और इस तरीके से कोई भी एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीवों को प्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स, अ मेल एंड फीमेल, आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीवों की ज़रूरत होती है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल दो जीवों का होना ज़रूरी है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही पेरेंट, एक ही जीव अपने जैसे दूसरे जीवों को प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही सामान्य तरीका होता है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे दूसरे जीवों को प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 112 पढ़ेंगे। फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे जीवों में, जिसमें ह्यूमन भी है, हम लोगों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, वन मेल एंड द अदर फीमेल आर रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स, दो जीव जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमेट्स। हर पेरेंट, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसे हम गैमेट कहते हैं, ये अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनाते हैं। द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म। मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं। एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज एन एग और ओवम। और फीमेल गैमेट जो होता है उसे हम एग या ओवम कहते हैं। Those organisms which produce only one type of gamete are called unisexual। इस तरीके से
ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही तरह के गैमेट बनाते हैं, एक ही तरह के गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, या मेल को या फिर फीमेल गैमेट को, ऐसे जीवों को हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कॉकरोच, फ्रॉग, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। और ये सभी जीव जो लिखे गए हैं ये सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। इन हायर ऑर्गेनिज्म, बड़े डेवलप्ड जीवों में, देयर आर स्पेशल ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस दीज गैमेट्स। शरीर के अंदर बहुत ही स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो इन गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड टू अलाउ फ्यूज़न ऑफ दीज सेल्स, और फिर वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं उन ऑर्गन्स में जिसकी सहायता से ये गैमेट्स एक दूसरे से, जहाँ पर ये गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। आँख है, ये अपना काम कर रहा है, हाथ पैर अपना काम करते हैं, कान अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे बॉडी में कुछ दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं जहाँ पर ये गैमेट्स बनते हैं। और ये जो ऑर्गन्स हैं ये बहुत स्पेशल होते हैं, मतलब हर ऑर्गन हमारा स्पेशल है क्योंकि यह एक बहुत ही विशिष्ट काम करता है। सम ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म, लीच, हाइड्रा have both the male and female sex organs present in the same body। कुछ सिंपल जीव जैसे अर्थवर्म, केंचुआ, लीच, जोंक, हाइड्रा, इसमें एक ही जीव के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स होते हैं एक ही बॉडी के अंदर। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, और ऐसे जीवों को हम हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब हेडिंग है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन। When the sperm and ovum fuses together, they form the zygote। जब स्पर्म और ओवम, स्पर्म मेल गैमिट है और ओवम फीमेल गैमिट है, जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जो न्यू स्ट्रक्चर होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, इनके मिलने के बाद उसे हम जाइगोट कहते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो नया जीव बन रहा है, जो छोटा बच्चा बन रहा है, उसके जीवन की शुरुआत इसी जाइगोट से होती है। तो जाइगोट या पहला स्ट्रक्चर है जिससे एक नया जीव बनेगा, एक नया जीव पैदा होगा। इट गोज़ थ्रू स्पेसिफिक चेंजेस टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। इस जाइगोट में बहुत सारे परिवर्तन जो कि बहुत ही स्पेशल होते हैं, ये परिवर्तन होते रहते हैं और उससे एक नया जीव बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो वह प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है या वह प्रोसेस जिसमें स्पर्म और ओवा एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट वेज। फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से होता है। दीज आर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये जो 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पार्टनर, द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर किसी दूसरी जगह होता है, जैसे पानी में अगर मछलियाँ हैं तो मछलियाँ या मेढक जो फीमेल होता है यह अपने एग पानी में छोड़ देता है और मेल पार्टनर भी अपने स्पर्म्स को इन्हीं अंडों के ऊपर, इन्हीं एग्स के ऊपर छोड़ देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर किसी दूसरे मीडियम में होता है, इसलिए इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन फ्रॉग, फिशेस, द मेल एंड द फीमेल पार्टनर रिलीज देयर गैमेट्स इन वाटर एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। तो इस तरीके से फ्रॉग और फिशेज में फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, इसलिए हम इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन कैट, डॉग, काऊ, गोट, शिप एक्सेट्रा। और इन जीवों में जो लिखे गए हैं जैसे कि कैट, डॉग, काऊ, गोट, शिप, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब हम ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे और ये स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।